परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। उपस्थित महानुभावों, दुनिया में अनेक प्रकार के स्थान हैं। उन स्थानों पर हम लोग जाया करते हैं। उन स्थानों पर जाकर के हम अपना मनोरंजन किया करते हैं। बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जहां हम अपने जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते भी हैं। जिन स्थानों पर जाने के बाद हमें पता चलता है ये स्थान रिक्त है, ये स्थान खाली है, ये स्थान कभी भरते नहीं हैं। दुनिया में 4 स्थान ऐसे हैं जो कभी भरते नहीं हैं, हमेशा खाली के खाली ही रहते हैं। एक तो सबसे पहले श्मशान, दूसरा तृष्णा का घड़ा, तीसरा समुद्र और चौथा मनुष्य का मन। ये 4 स्थान कभी जीवन में भरते ही नहीं हैं। हम देखते हैं कि श्मशान हर जगह होता है, हर गांव, हर नगर, हर शहर, हर महानगर में श्मशान पाया जाता है। श्मशान का मतलब होता है, हम सभी जानते हैं, जहां मुर्दे को जलाया जाता है उसका नाम है श्मशान। जहां मुर्दों को गाड़ा जाता है उसका नाम है कब्रिस्तान। और जहां न तो जलाया जाता है न गाड़ा जाता है, केवल सूखे कुएं के अंदर जो है शव को डाल दिया जाता है। क्योंकि इस धरती पर अलग अलग विचारधारा वाले लोग पाए जाते हैं। श्मशान कितने लोग जाते हैं? श्मशान कितने लोग जाते हैं? देखते हैं तो केवल मात्र 2 लोग जाते हैं। ध्यान रखना, श्मशान में केवल 2 लोग जाते हैं। एक तो मुर्दा जाता है, मरा मुर्दा, और दूसरा जिंदा मुर्दा। ये 2 ही मुर्दे श्मशान में जाया करते हैं। एक तो कंधे पर चलता है और एक पृथ्वी पर चलता है। चलते दोनों हैं, एक कंधे पर चलता है, एक पृथ्वी पर धरती पर चलता है। जो कंधों पर चलता है उसकी यात्रा मरघट पे जाकर के समाप्त हो जाती है, और जो पैदल चलता है उसकी यात्रा मोक्ष में पहुंच जाया करती है। जहां हम देखते हैं श्मशान में हम क्यों जाते हैं? श्मशान में हम क्यों जाते? श्मशान में हम इसलिए जाते हैं अपनी जगह देखने के लिए कि एक दिन हमको भी यहां पर आना है।
हम मृत्यु की रिटर्न टिकट लेकर के आए हैं। हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किसी सफर में जाते हैं, तो सबसे पहले रिटर्न टिकट, क्योंकि रिटर्न टिकट में हमें हर प्रकार की सुविधाएं मिल जाया करती हैं। इसी प्रकार से जो है हम भी रिटर्न टिकट लेकर के आए हैं, इसलिए हम जो हैं स्मशान में जाते हैं कि एक दिन मुझे इसी स्थान पर आना है। एक चोर एक सेठ के यहां पर चोरी करने गया और चोरी करने के उपरांत उसने जो है अलमारी खोली और अलमारी खोल करके जो है उसने गठरी बांध ली और गठरी बांधने के बाद वह चोर जो है जब मकान मालिक की नींद खुल गई तो पोटली लेकर के भागने लगा और भागते भागते जो है वह पूर्व दिशा की ओर चला गया। इधर जो है घर का मालिक जो है वो दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। लोगों ने कहा कि चोर तो पूर्व दिशा की ओर भागा है और आप जो है दक्षिण दिशा की ओर क्यों भाग रहे हैं? तो उस मालिक ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि एक न एक दिन चोर घूम घुमा करके दक्षिण दिशा में स्मशान घाट में आएगा ही आएगा। स्मशान घाट कहां होता है? हैं? कौन सी दिशा में होता है? स्मशान घाट जो है गांव के दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, नैऋत्य कोण में। ये जो है 3 दिशाएं बतलाई हैं, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। क्यों? जिस दिशा में स्मशान होता है वह यमराज की दिशा है और जहां यमराज होता है वह यमराज जो है व्यक्ति को उठा करके ले जाता है और उसका दाह संस्कार उस दिशा में किया जाता है। यमराज का स्थान है। और जो है दक्षिण पश्चिम नैऋत्य में श्मशान घाट होने पर उसका फल हमारे आचार्यों ने बतलाया। हमारे साधु संतों के लिए यदि साधु संतों की समाधि हो जाती है तो उनको भी दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य दिशा में ले जाया जाता है, और कोई गृहस्थ मरण करता है उनको भी दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है उसके परिवार में शांति बनी रहती है। इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा का स्थान बतलाया है। तो जहां व्यक्ति जो है दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में शव को ले जाया जाता है तो उसके परिवार में आनंद बना रहता है, शांति बनी रहती है, संतोष बना रहता है, घर में कलह नहीं होती है। इसलिए ये दिशाओं को नियुक्त किया है। और जहां साधु संत का दाह संस्कार किया जाता है तो उनके संग में शांति रहती है। इसलिए दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा को बतलाया जाता है। श्मशान का दूसरा नाम, श्मशान का दूसरा नाम मरघट। श्मशान का दूसरा नाम मरघट है। और मरघट का मतलब क्या है? जहां पर आदमी प्रतिदिन उसके प्राण घटा करते हैं। हमारे प्राण कहां घट रहे? मकानों में, फ्लैटों में, कोठी बंगलों में, महल अटारियों में कहां घटते हैं? हम प्रतिक्षण मरण करते चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। हमारे जैनागम में हमारा ये बतलाया है कि प्राणी प्रतिक्षण मर रहा है। आबीची मरण प्राणी का जो है
आयु कर्म के निषेक प्रतिक्षण खीरते चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। जिस दिन इंसान मरण को प्राप्त हो जाता है उस दिन उसे पता चलता है, हमें पता चलता है कि व्यक्ति मर गया। तो हमारे प्राण जो हैं वह घर के अंदर, मकान के अंदर, फ्लैट के अंदर, बंगले के अंदर, कोठी के अंदर निरंतर घटते चले जाते हैं। इसलिए मरघट। एक सज्जन व्यक्ति हमारे पास में आया और उसने जो है 5 करोड़ का बंगला बनाया। अब 5 करोड़ का बंगला बनाया तो उस 5 करोड़ के बंगले में उसने क्या क्या लगाया होगा? सोने का नल, चांदी का नल है, अच्छा फर्स्ट क्लास पत्थर, अच्छे पंखे, अच्छे फुलवारियां, नाना प्रकार के जो है भौतिक सामग्रियों से उसने संपन्न किया होगा। नहीं तो 5 करोड़ किस में लगे? तो उस व्यक्ति ने जो है 5 करोड़ का मकान बनाया और मकान बनाने के उपरांत हमारे पास में आया कि महाराज इस मकान का नामकरण कर दो, क्योंकि सब लोग अपने मकान का नामकरण करना चाहते हैं। हमने कहा देखो भाई, आजकल साधु संतों के नाम आप लोगों को पसंद नहीं आते। बोले नहीं महाराज, आप तो नाम दो, हमें पसंद आएगा। तो हमने कहा ठीक है, आप अपने घर का नाम, आप अपने बंगले का नाम मरघट रख लो। बोले महाराज ये कोई नाम है क्या? मैंने पहले कहा था कि आपको साधु संतों का दिया हुआ नाम पसंद नहीं आएगा। बोले महाराज ज्यादा मजाक मत करो, आप तो अच्छा सा नाम दे दो। देखो हमने कहा कि साधु हमेशा उल्टी खोपड़ी वाले होते हैं, वो हमेशा उल्टा चलते हैं। महाराज ज्यादा मजाक मत करो, आप तो अच्छा सा नाम दो। मैंने कहा कि भैया आपको हमारा नाम पसंद नहीं आएगा, साधु संत उल्टी खोपड़ी वाले होते हैं। बोले साधु संत उल्टी खोपड़ी वाले कैसे होते हैं? बोले हमने कहा कि जो है साधु संतों की दिशा अलग होती है और गृहस्थों की दिशा अलग होती है, संसारियों की दिशा अलग होती है और साधु संतों की दिशा अलग होती है। जिस रात में साधु जागता है उसी रात में श्रावक संसारी जीव सोया करते हैं। आप लोग अपने बालों को संवारने में लगे रहते हैं और साधु अपने हाथों से केशों को उखाड़ करके फेंक देता है। साधु जो है त्याग में जीता है और तुम लोग भोगों में जीते हो। इसलिए मैंने कहा कि साधु की दिशा बिल्कुल उल्टी होती है, अपोजिट होती है, संसारियों से भिन्न हुआ करती है। नहीं नहीं महाराज, आप तो अच्छे दिमाग वाले हैं, आप तो अच्छा नाम दो। हमने कहा ठीक है, अच्छा नाम देंगे। अच्छा एक काम कर, तू अपने बंगले का नाम भूत बंगला रख ले। महाराज ये क्या नाम है क्या? तो मैंने कहा कि नाम नहीं तो क्या है, बाजार में बिकने वाला लंगड़ा आम है क्या? नहीं नहीं महाराज, आप तो अच्छे से नाम दो। मैंने कहा कि देखो तुम्हारे दादा क्या थे? बोले भूतपूर्व सांसद। तुम्हारे दादा भूतपूर्व सांसद, तुम्हारे पिताजी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और तुम्हारे भाई भूतपूर्व मुख्यमंत्री और तुम क्या हो? बोले मैं भूतपूर्व प्रधानाचार्य। तुम्हारे दादा भूत, तुम्हारे भाई भूत, तुम्हारे पिताजी भूत और तुम स्वयं भूत। इसलिए अपने मकान का नाम भूत बंगला। बोले महाराज ज्यादा परेशान मत करो, आप तो अच्छे से नाम मुझे दे दो।
ध्यान रखना, यदि इंसान को अपने जीवन में ये महल मरघट और भूत बंगला से ज्यादा कुछ भी नहीं है, यदि ये समझ में आ जाएगा कि इन महल बंगलों को देख करके तो व्यक्ति के भीतर अहंकार पैदा नहीं होगा। तुम्हारे जैसे इस धरती पर कितने ही लोग आकर के चले गए, लेकिन सब के सब यहीं छोड़ कर के चले गए, चाहे कोठी हो, चाहे बंगले हो, चाहे मकल हो, महल हो, चाहे अटारी हो, कुछ भी हो, सब यहीं छोड़ कर के चले जाएंगे, चले गए हैं। कोई भी चीज शाश्वत रहने वाली नहीं है। तो स्मशान, मरघट, दो चीज हमारे सामने। हमें अपने जीवन में परिक्रमा जरूर लगाना। हम मंदिर में परिक्रमा लगाए या न लगाएं, हम शादी में फेरे खाएं या न खाएं, लेकिन हम गुरु की परिक्रमा लगाएं या न लगाएं, लेकिन स्मशान घाट की परिक्रमा जरूर लगाना। क्योंकि साधु संतों के प्रवचन का प्रभाव पड़े या न पड़े, साधु संतों के माध्यम से जीवन समझ में आए या न आए, त्यागी व्रतियों के उपदेशों से हमें जीवन में सत्य मिले या न मिले, लेकिन जहां स्मशान घाट में जाकर के हम अपने जीवन में यदि वहां पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि स्मशान घाट में हमें अपने जीवन का सत्य समझ में आता है। जहां मुर्दे जला करते हैं, उन मुर्दे को देख करके, उन चिताओं को देख करके हमारे भीतर सत्य समझ में आने लगता है कि संसार में सत्य क्या है। जब हम अपने जीवन में उस मुर्दे को देख लेते हैं, उस चिता को देख लेते हैं, तो हमें अपने जीवन में सत्य समझ में आने लगता है कि एक दिन मेरी गति भी यही होनी है और मुझे भी यहीं पर आना है। इसलिए मैंने कहा कि जो है हम रिटर्न टिकट लेकर के आए हैं। जहां व्यक्ति मुर्दे को लेकर के चलते हैं ना, और साथ में रास्ते में बोलते चले जाते, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सारी दुनिया जो है उस सड़क के ऊपर खड़ी हुई है और मुर्दा बीच में से जा रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग जो हैं राम नाम सत्य बोलते हुए जा रहे हैं। लेकिन चिंतन करने वाला व्यक्ति विचार करता है कि ये लोग कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं। ये किसको सुना रहे? किसको सुना रहे? मुर्दे को सुना रहे हैं। मुर्दे के पास में शक्ति है सुनने की, मुर्दे के पास में श्रवण शक्ति है, कान है, शिक्षा है, उपदेश है, मन है, इंद्रियां हैं, कुछ भी नहीं है। तो मुर्दे को सुनाने से क्या फायदा है? ये उस मुर्दे को सुनाया जा रहा है। अरे यदि तुमने अपने जीवन में जीते जी इस व्यक्ति को यदि अरहंत नाम सुना देते, राम का नाम सुना देते, नमोकार मंत्र सुना देते, तो उसका कल्याण हो जाता। अब मरने के बाद उसको सुनाने से क्या फायदा?